एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक भाई ने एक नंबर ऐड किया। सब ने नाम सना देकर इसको वेलकम करना शुरू कर दिया। कुछ ने तो बाकायदा साइटिंग ही शुरू कर दी। ये देखकर भाई को खुद मुदाखलत करनी पड़ी और कहा कि ये हैं हमारे सनाउल्लाह भाई, प्लीज़ इनको वेलकम करें। 10 मिनट के बाद 5 नोटिफिकेशन वसूल हुए कि 5 लोग लेफ्ट कर गए हैं। बस यही कुछ इलेक्शन कमीशन और इसके हामी पटवारी जाली और डीजलों के साथ ही हुआ। ममनुआ फंडिंग में आने वाले 2 नाम, एक इसराइली और सिक्का नाम देखकर सारे पटवारी पीडीएम ने इमरान खान की पार्टी को फौरन फंडिंग केस बना डाला। इलेक्शन कमीशन ने भी देखकर फुर्ती दिखाई, लेकिन बाद में पता चला कि चंदजीत सिंह और माइकल दोनों पाकिस्तानी नजाद हैं। उठा ले बाबा उठा ले, मुझे नहीं, इस फजल को उठा ले, इस इलेक्शन कमीशन को उठा ले, इस हाजी साहब को उठा ले और खासकर बड़े हाजी साहब को उठा ले जो अमेरिका के हत्थी चढ़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने वही बेशर्मी की कि 16 के करीब अकाउंट को पीटीआई का बताकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ अपना बयान हल्फी जमा करवा चुकी है कि इन अकाउंट्स का ऑफिशियल तौर पर पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। लोकल क़यादत ने बगैर पार्टी के नॉलेज में लाए ये अकाउंट्स ओपन किए। पार्टी अकाउंट्स ऑफिशियल ओपन करने का तरीका पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से पेड अकाउंट हासिल किए जाते हैं। ये एक इजाजतनामा होता है जो इन 16 अकाउंट्स में से किसी के साथ भी ये इजाजतनामा अटैच नहीं है। पीटीआई ने उसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा इसीलिए नहीं करवाई। बस ये तो कहानी थी सारी टोटल की टोटल। अब केस बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि पीटीआई को कोई फौरन फंडिंग हासिल नहीं हुई। अब नोटिस पीटीआई को जारी हो गया है। अब ये केस फिर से चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल पहाड़ खोदा और निकले 3 चूहे। डोनेट किया। इमरान खान जी ने मुझे बुलाया था पाकिस्तान जी। वो कैंसर हॉस्पिटल है उनका जिसमें वो फ्री ट्रीटमेंट देते हैं वहाँ के लोगों को। तो ही वांटेड टू रेज मनी फॉर इट। तो मेरी दुआएं हैं कि आप कामयाब हो इसमें और जो नियत आप लेके चले उसमें आप कामयाब हो। और मेरा दिल ये कहता है कि आप कामयाब होंगे इसलिए। På landslaget er nå politiker og på besøk i Norge. Do you think people will choose to see your movie or to go and eat dinner with Imran Khan? Even I love to go and eat dinner with Imran Khan. आप पाकिस्तान में किसी के फैन हैं? हम जब बड़े हुए थे तो अब तो वो पॉलिटिशियन हो गए। सो बीइंग ए पॉलिटिकल आई सेड स्पोर्ट्समैन इमरान खान साहब मुझे बहुत पसंद थे। हम दिल्ली आए थे, वो तो हमसे मुलाकात भी हुई थी और मुझे डांटा भी था उन्होंने। खुशनसीब थी वो माँ जिसकी कोख से ऐसा बच्चा, इस कदर हसीन और इस कदर शुजात वाला लड़का बच्चा पैदा हुआ जिसके इतने बुलंद इरादे हैं। और खुशनसीब है आप सब पाकिस्तान के रहने वाले, इमरान के अजीज व अकारिब, कि उनके अंदर एक इस कदर शुजात वाला, हिम्मत वाला एक शख्स है जो बॉलिंग करते करते, बैटिंग करते करते अपने आप को कहां से कहां ले आया है। इस ऊंची मंजिल पर इमरान साहब, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला का करम आपके शामिल हाल हो, अल्लाह आपको अपने इरादों में कामयाब करे, यह अस्पताल जल्दी से जल्दी बने। I'm honored to be here with you, Mr. Imran Khan. And I'd like to say that if in the future there is any effort where you will require my help, I shall certainly be there. If Imran ji is Ali's hero, he's my hero too. I have only one regret, and I keep on remembering, this regret because I could never really come to Pakistan to his hospital, and I still remember it. And I'm looking forward to coming to your hospital. जब इमरान भाई की हुकूमत आएगी, then you'll be invited to Pakistan. Inshallah. This is the only private cancer hospital in the world that treats 80% of its patients free. मैंने अपने फादर को देखा कुर्सी पे बैठे हुए थे अंधेरे में, तो मैं उनके पास गया और मैंने बोला कि आप सोए नहीं अभी तक। और इमरान खान कह चुका है कि अब ये तीनों चूहे फंसने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन बेचारा खुद केस ओपन करके अब खुद फंस चुका है कि ये क्या चवल बज गई है। सिंगापुर के पाकिस्तानी नजाद नसीर अजीज ने अपनी बीवी का अकाउंट्स ओपन किए और पीटीआई को $27,500 भेजे। और इलेक्शन कमीशन में शूटियो जो बैठे हुए हैं उन्होंने देखा चूंकि ये ज्वाइन अकाउंट है, लिहाजा इन्होंने भेजे जाने वाली टोटल रकम को तकसीम किया। यूं $17,750 के 2 मसावी हिस्से बनाए। एक $13,750 का हिस्सा नसीर अजीज के हिस्से में डाल दी, इसको पाकिस्तानी डिक्लेयर करके फंडिंग क्लियर कर दिया और दूसरे 13,750 वाले हिस्से को रमीदा सेठी के हिस्से में डालकर इसको ममनुआ फंडिंग में डाल दिया। तो नाजरीन, कैसे कैसे जीनियस लोग बैठे हैं इन अदारों में। इसके बावजूद मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता? आखिर पाक कानून के मुताबिक आपको फंड रेजिंग के लिए LLC कंपनियां बनाना पड़ती हैं। LLC कंपनी और आम कंपनी में बुनियादी फर्क ये होता है कि LLC कंपनी में पेपर वर्क ना होने के बराबर होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थोड़ा सा होता है।
CEO मैनेजर वगैरह नहीं होते और फिर उनके ऊपर टैक्स भी मामूली होता है। ये LLC कंपनियां वहां फंडिंग इकट्ठा करती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में भेज देती हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसको भी ममनुआ फंडिंग में डाल दिया। हद होती है भाई, न्यूट्रल तुम्हारी भी। उठा ले रे, उठा ले, मुझे नहीं हाजी को उठा ले, हो सके तो न्यूट्रल को भी उठा ले। एक और बात सुन लो, बयान हल्फी गलत करार दिया है, झूठा और जाली नहीं, क्योंकि इस रिपोर्ट का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी ने किया और इसने जो सर्टिफिकेट इमरान खान को दिया वही इसी की बिना पर इमरान खान ने एक सर्टिफिकेट जारी किया। इसी वजह से इसको झूठा, जाली और टेम्पर्ड नहीं कहा गया और आर्टिकल 62 और 63 किसी चीज के गलत होने पर नहीं बल्कि झूठा और टेम्पर्ड साबित होने पर लगता है। इलेक्शन कमीशन भी इसी बुनियाद पर नाचा था। आज घुंघरू तोड़ दिए गए। कहता है अबराज एक फ्रॉड में मुलविस था जिस पर अमेरिका में एक केस चल रहा था। PTI ने इसके बावजूद इससे 2 मिलियन फंड लिया। अबराज ग्रुप पर पहला केस 2017 में बना और 2 मिलियन फंडिंग 2012 में हुई। कैसे कैसे नमूने पाए जाते हैं। अब PTI को कैसे पता कि 5 साल बाद यानी 2017 में अबराज के ऊपर कोई केस बन जाएगा। ਤੁਹਾਡੀ चवल फड़ी गई जे, ਤੁਹਾਡੀ चूच लाखियां फड़ी गई जे। आखिर हम न्यूट्रल हैं। PTI को ज्यादा फेम देने के लिए रज रज के चवलें मारी गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब IMF की भी तमाम शर्तें पूरी हो गई हैं। PTI के 13 अकाउंट्स अब ममनुआ करार दे दिए गए और इसका जवाब जमा करवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या ये इलेक्शन कमीशन नून लीग से भी यही सवालात करेगी जिन्होंने एक अकाउंट्स की भी तफसीलात जमा नहीं करवाई? नून लीग से भी गैर मुल्की फंडिंग का सवाल होगा जो नवाज शरीफ ने बेनजीर को मारने के लिए या उसकी हुकूमत गिराने के लिए उसामा बिन लादेन से करोड़ों फंड लिए? नवाज शरीफ पहले उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए, तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? एक बात नोट कर लें, डिक्लेरेशन के ऊपर इमरान खान की तरफ से ये स्टेटमेंट लिखी गई है, इट्स नॉट माई नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बाय द एडिटर, आई फ्रॉम दैट डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन और बयान हल्फी में कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा फर्क होता है। डिक्लेरेशन एक इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर जमा करवाई गई डिक्लेरेशन होती है जो बाद में जमानेशन के गलत पर डिक्लेरेशन खत्म हो जाता है। लेकिन बयान हल्फी में आपने कसम उठाकर हल्फ दिया होता है, ये जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ और मैं इसके गलत होने पर जिम्मेदार हूँ। इमरान खान ने अपने डिक्लेरेशन में वो लिखे जो इन्होंने बता दिए, लिहाजा अब आपका ये फर्ज बनता है कि रोए पिटे और चीखे मारे, रोए पिटे और चीखे मारे, आपका ये फर्ज बनता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ फैसला किस पटवारी की समझ में आएगा? सवाल ये है कि इतना बोंगा फैसला हाजी साहब के थ्रू क्यों दिलवाया गया? अब इमरान खान का रास्ता रोकना तकरीबन नामुमकिन है। बहुत बड़ी धांधली करने के बावजूद भी आप इसको सिंपल मेजोरिटी लेने से नहीं रोक सकते। ये थोड़ा सा टाइम गेम किया गया है लेकिन ये आगे चलकर इमरान खान साहब के हक में ही आएगा और दूसरी तीनों पार्टियां बुरी तरह फंस जाएंगी। अफगानिस्तान पर रात एक ड्रोन हमला हुआ जो इनका मुंह बोलता सबूत है। पटवारियों और फजलांडों के पास सिर्फ बजाने के लिए एक ही बाजा होगा, झूठा एफिडेविट। अल्हम्दुलिल्लाह तवक्को के ऐन मुताबिक वही बाजा बजाया जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में इनको फॉर्म 1 लिखा है। बात वहीं पर है कि पटवारियों को खाक समझ आएगी अंग्रेजी में लिखा हुआ फैसला। मैं कहता हूं पटवारी और फजलांडे प्लीज नाच टाप लें क्योंकि आगे आने वाला वक्त खान का ही है। मुख्तदर हल्के अपनी बेशर्मियों से बाज नहीं आए। ओ भाई, ममनुआ फंडिंग में अकेला PTI को ही क्यों शोकास नोटिस जारी किया, बाकी को क्यों नहीं जारी किया? इस हाजी साहब से कोई सवाल करे कि PTI ही तुम्हारी दुश्मन है। एक और बात जेरे गौर है कि इमरान खान ने बाहर से पैसे मंगवाए मुल्क को तबाह करने के लिए, लेकिन मियाँ साहब ने अपनी जान के ऊपर खेल कर सारे डॉलर बाहर दुबई ले गया, अमेरिका ले गया और लंदन ले गया। जितनी रकम का रौला ये सारा पड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जब्त करने का कहा है, उतनी रकम तो 1 घंटे में ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के अकाउंट में भेज देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसने फॉरेन फंडिंग और अंदरूनी फंडिंग जैसी भी फंडिंग हो कुछ साफ और शफाफ पार्टी का निजाम मुतारफ करवाया। इस फैसले में फॉरेन फंडिंग का कोई जिक्र नहीं। इस फैसले में साफ साफ पढ़ा जा सकता है कि सिर्फ ममनुआ कुछ अकाउंट हैं जिनका रोड़ा रफड़ा है वो भी हल हो जाएंगे। अगर कोई एक बंदा पार्टी के नाम पर अकाउंट खोले और पार्टी के नाम पर पैसा जमा करता है, इसमें पार्टी हेड का कोई कसूर नहीं है क्योंकि पार्टी हेड को इस बात का नॉलेज है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती से ये अकाउंट इमरान खान साहब के खाते में डाल दिए और इसको बयान हल्फी करार दिया, लेकिन ये बयान हल्फी नहीं होता। अब इलेक्शन कमीशन का मौकिफ है कि बेजब्ती के दौरान आने वाली रकम को जब्त किया जाए। यकीनन हाजी साहब को इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मेन मसला ये नहीं है। मेन मसला है इमरान खान साहब खुद। ये इमरान खान साहब को नाअहल करने में बिल्कुल नाकाम और बेबस नजर आने लगे हैं, समेत न्यूट्रल। अब इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये जो इन PDM डेमो पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट ने जो तीर मारा है इलेक्शन कमीशन के जरिए, इससे ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स के अमाउंट को
जब्त किया जा सकता है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता। इब्रारुल हक के बकौल के दूसरियां जमाता होन बड़ा पुटना। इसी खुशी के इजहार के तौर पर इब्रार भाई फरमाते हैं, नच्चा में औंदे नाल नाल जिंदे लंबे लंबे वाल वाल लाल पटोले वर्गी लगदी है। इलेक्शन कमीशन ने अबराज ग्रुप के बारे में कहा कि वो एक फ्रॉडिया है और उनके ऊपर केस चल रहा है और पीटीआई ने इनसे फंडिंग क्यों ली। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक आरफ नकवी ने फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक 2012 में कानूनी तौर पर फंडिंग पीटीआई के अकाउंट्स में जमा करवाई और इसके ऊपर केस 2017 में बने। इमरान खान साहब को क्या ख्वाब आना था कि 2017 में इसके ऊपर केस बनेगा। बहुत से पाकिस्तानियों ने फौरन हसीनाओं से शादी की और वहां जाकर अकाउंट खोला, ज्वाइंट अकाउंट, और उसके जरिए पीटीआई को फंडिंग की, जो कि हक हलाल की फंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ने न्यूट्रल के कहने के ऊपर बेशर्मी करते हुए इसको ममनुआ फंडिंग के अंदर डाल दिया, जो कि वो कंपनियां चलाते हैं और उनके साथ उनके पार्टनर्स भी काम करते हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड जारी करते हैं कि वो पार्टी को बेहतर तरीके से चला सकें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेड अकाउंट हैं। इन दोनों पॉइंट्स का इलेक्शन कमीशन के बयान करने के मुतालिक बेसिकली बरौने मुल्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग को रोकना है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 70% फंडिंग करते हैं वो रोकने की कोशिश की गई है। आज की रिपोर्ट जो इमरान खान साहब के ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई, इसके पढ़ने के बाद मेरा इमरान खान साहब के ऊपर और पुख्ता यकीन हो चुका है, लेकिन पटवारियों को वो समझ नहीं आएगी।